तलवारें एक ममलिकत में दो बादशाह नहीं रह सकते। अगर प्रैक्टिकली इसे देखा जाए तो ये काफी हद तक दुरुस्त मालूम होता है, क्योंकि अगर एक रियासत में दो राजा होंगे तो वो आपस में ही लड़ते रहेंगे। एक कोई हुक्म देगा तो दूसरा उसकी मुखालफत करेगा। आजकल हमारे सामने ऐसा ही कुछ गड़बड़ घटाला चल रहा है। टेक्नोलॉजी की दुनिया के दो जायंट्स बल्कि सुपर जायंट्स या राजा आमने सामने आ गए हैं और इनके दरमियान एक दूसरे पर ढके छुपे लफ्जों में तनकीद, तंज और तानों के बाद नौबत हाथापाई और कुश्ती तक आन पहुंची है। ये दोनों सुपर जायंट्स कौन हैं? इनके दरमियान आखिर क्या फटा है और इन दोनों की लड़ाई क्यों चल रही है? ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना होगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि आपको कौन सी गाड़ी पसंद है तो किसी की ख्वाहिश होगी कि वो फॉर्च्यूनर में बैठे, कोई मर्सिडीज चलाने का ख्वाहिशमंद होगा तो किसी के दिल में रोल्स रॉयस का मालिक बनने का ख्वाब मचलता होगा। लेकिन आपको पता है कि एक ऐसा शख्स है जिसने इन तमाम ब्रांड्स बल्कि टोयोटा और होंडा समेत गाड़ियां बनाने वाली पूरी इंडस्ट्री की बैंड बजा दी है और अकेला ऑटो इंडस्ट्री का किंग बन गया। दोस्तों, बॉलीवुड की मशहूर जमाना फिल्म सत्या का डायलॉग तो आपको याद ही होगा, मुंबई का किंग कौन, बीकू मात्रे। वैसे ही पूरी ऑटो इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बहुत ही कम वक्त में वो शख्स बन गया। अब जाहिर है, जब इतनी जल्दी आप सब कुछ हासिल कर लें तो दिमाग खराब होना बनता है। सूरत हाल ये बनी कि जैसे इस शख्स ने सबकी बैंड बजाई थी, अब एक और शख्स ने मैदान में धुआंधार एंट्री दी और पुराने किंग की बैंड बजाने का प्रोग्राम बनाने लगा। इस पर इन दोनों सुपर जायंट्स के दरमियान लफ्जी जंग, कानूनी जंग, वर्चुअल जंग और ऑनलाइन जंग के बाद अब बाकायदा हाथों की लड़ाई होने जा रही है। अगर आप अभी तक नहीं समझे कि हम किन दो किंग्स की बात कर रहे हैं तो आप बहुत ही सादा हैं। बात हो रही है टेस्ला, स्पेसएक्स और ट्विटर के मालिक एलोन मस्क की, जिनका आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम और मेटा के मालिक ज़ुकरबर्ग से पूरे 36 का आंकड़ा चल रहा है। और अब मेटा की जानिब से थ्रेड्स लॉन्च करने के बाद इस जंग में शिद्दत आ गई है। नाज़रीन, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है और नौजवानों समेत हर किसी को कुछ न कुछ नया चाहिए होता है। एलोन मस्क की कामयाबी की वजह भी यही अनोखापन था। मिसाल के तौर पर एलोन मस्क अगर आम गाड़ी बनाते तो वो इतने कामयाब नहीं होते। कोई इनकी गाड़ी क्यों खरीदता जब मार्केट में होंडा, टोयोटा, लैंड क्रूजर, मर्सिडीज, फोर्ब्स और रोल्स रॉयस जैसे ब्रांड्स मौजूद थे। लेकिन एलोन मस्क ने टेस्ला की शक्ल में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाई जो पूरी दुनिया में हाथों हाथ खरीदी गईं। और अब आलम यह है कि इनकी गाड़ियों की सेल ने सालों से काम करती कंपनियों को धचका पहुंचाया। इसी तरह जब से मार्क ज़ुकरबर्ग ने ट्विटर के मुकाबले में अपनी ऐप लॉन्च करने का ऐलान किया तो एलोन मस्क आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई देने लगे। ट्विटर पर एक सारिफ की ट्वीट के जवाब में एलोन मस्क ने फेसबुक के बानी मार्क ज़ुकरबर्ग को लड़ाई का चैलेंज दे डाला, जिसे ज़ुकरबर्ग ने फौरी तौर पर कबूल करते हुए एलोन मस्क के साथ दो दो हाथ करने का अंदिया दिया। दरअसल एक यूजर ने ट्विटर पर एलन मस्क को मुखातिब करते हुए बताया कि मेटा की जानिब से ट्विटर जैसी ऐप को मुतारिफ करवाया जा रहा है। इस सारिफ ने एलन मस्क को खबरदार भी कर दिया कि मार्क ज़ुकरबर्ग अब जो जेस्टो के माहिर बन चुके हैं, जिस पर एलोन मस्क ने कहा कि अगर वो तैयार हो तो मैं केज मैच के लिए तैयार हूं। केज मैच आपको याद ही होगा कि WWF और WWE के जमाने में रेसलमेनिया में पिंजरे वाली लड़ाई हुआ करती थी। मस्क ने इसी जानिब इशारा किया था। इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट मार्क ज़ुकरबर्ग ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी में शेयर करते हुए उसके नीचे लिखा कि मुझे लोकेशन भेजो। मेटा की जानिब से बाकायदा तौर पर इसकी वजाहत जारी की गई कि अब गेंद एलोन मस्क के कोर्ट में है। देखते हैं कि वो लड़ाई के लिए हामी भरते हैं या नहीं। प्यारे साथियों, अब इस लड़ाई में शिद्दत पिछले हफ्ते देखने को मिली जब मेटा की जानिब से 5 जुलाई को बाज़ाब्ता तौर पर थ्रेड्स लॉन्च कर दी गई। इस ऐप को लॉन्च करने के बाद एक तरफ तो सार्फिन ने इस पर रद्द अमल दिया तो दूसरी जानिब मार्क ज़ुकरबर्ग और एलोन मस्क में बाकायदा जंग छिड़ गई। ट्विटर को रिप्लेस करने वाली ऐप थ्रेड्स ने लॉन्च होने के चंद घंटे बाद ही ट्विटर से ज्यादा इंटरनेट सार्फिन की तवज्जो हासिल कर ली, जिस पर लगता है कि एलोन मस्क तब के। इस नई ऐप की लॉन्च से कुछ घंटे कबल ही एलोन मस्क की जानिब से मेटा पर हर जाने का मुकदमा करने की धमकी भी दी गई थी। एलोन मस्क के वकील की जानिब से मेटा के CEO मार्क ज़ुकरबर्ग के नाम खत ऑनलाइन न्यूज आउटलेट पर शाया किया गया। खत में मेटा पर इल्जाम लगाया गया कि मार्क ज़ुकरबर्ग ने ट्विटर के साबिक मुलाजमीन को नौकरी देकर तिजारती राजों और इंतहाई खुफिया मालूमात तक रसाई हासिल की, जो घटियापन है। एलोन मस्क ने ट्विटर बयान में कहा कि मुकाबला ठीक है लेकिन धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। इससे पहले मस्क थ्रेड्स को कॉपी पेस्ट करार दे चुके हैं। वैसे एलोन मस्क का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन समझ में आती है, क्योंकि वो कैसे अपने सामने अपनी सल्तनत को डूबता देख सकते हैं।
تو دوستوں اب تک آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے تھریڈز پر اپنے اکاؤنٹس بھی بنا لیے ہوں گے اور اسے استعمال بھی کر رہے ہوں گے، لیکن اس ایپ سے متعلق ایسی بہت ساری معلومات ہیں جو ابھی آپ نہیں جانتے اور ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ویسے تو میٹا کی جانب سے اس نئی ایپ تھریڈز کو ٹویٹر کا مقابلہ کرنے کے لیے متعارف کروایا گیا ہے، لیکن فوری طور پر متعدد ایسے فیچرز ہیں جو اس نئی ایپلیکیشن کا حصہ نہیں ہیں، مگر وہ ٹویٹر سمیت دیگر پلیٹ فارمز پر دستیاب ہیں۔ نمبر 1، تھریڈ کو ڈیسک ٹاپ پر استعمال نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ آپ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام کی طرح اپنے سسٹم یا لیپ ٹاپ سے اس ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے۔ تھریڈز پر براہ راست اکاؤنٹ نہیں بنایا جا سکتا، یہ انسٹاگرام سے منسلک ہے۔ اس پلیٹ فارم پر ان باکس فیچر نہیں ہے۔ تھریڈز پر بنایا گیا اکاؤنٹ فوری طور پر ڈیلیٹ نہیں کیا جا سکتا، البتہ عارضی طور پر ڈی ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے۔ تھریڈز پر ٹویٹر کی طرح ٹرینڈز نظر بھی نہیں ہے، جبکہ اس پر ٹویٹر کی طرح لسٹ بھی نہیں ہے۔ نئے پلیٹ فارم پر فوری طور پر ہیش ٹیگز بھی موجود نہیں ہیں۔ تھریڈز پر مواد کو سرچ نہیں کیا جا سکتا، البتہ صارفین کے اکاؤنٹس کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ٹویٹر کی ٹکر پر بنائے گئے اس نئے پلیٹ فارم پر کسی بھی اکاؤنٹ کی تصدیق کرنے کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جن لوگوں کے انسٹاگرام اکاؤنٹس پر بلو ٹک ہے، ان کا اکاؤنٹ مصدقہ یا ویریفائڈ قرار دیا جائے گا۔ نئے پلیٹ فارم پر جائیں تو کسی بھی پوسٹ کرنے کا سامنے کوئی آپشن نہیں، یعنی جس طرح ٹویٹر پر پوسٹ کی جگہ واٹ از ہیپننگ یا فیس بک پر واٹ از ان یور مائنڈ لکھا ہوتا ہے، اس طرح کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ فوری طور پر تھریڈز پر آڈیو اور ویڈیو کو لائیو کرنے کا آپشن بھی نہیں دیا گیا۔ اسی طرح تھریڈز میں ایموجیز اور ریئیکشن کا استعمال بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے اہم یہ کہ جس طرح انسٹاگرام پر پوسٹ کو ایڈٹ کرنے کا آپشن ہے، ایسا فیچر فوری طور پر کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان دو سپر جائنٹس کی لڑائی کا کلائمیکس کیا ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔